बट साहब एक तरफ हम निकलते हैं, मैं अगर अपने गांव की बात करूं तो वहाँ पे देसी घी मिलता नहीं है क्योंकि खालिस होता है, और मिलता है तो बहुत महंगा। और एक तरफ हम इधर दुकानों पे देखते हैं, हर दुकान पे डब्बे के डब्बे देसी घी भरे पड़े हैं। हमने तो जब देसी घी लेना होता है तो गांव फ़ोन करते हैं तो कज़न बताते हैं भी मैंने फलां बंदे को कह दिया, उसने कहा आप 2-3 हफ्ते वेट करो, आगे जो बनेगा वो मैं आपको दे दूंगा। एक देसी घी के बारे में बता दें। और माशाल्लाह जिस दुकान पे आप चले जाए देसी अंडे, मेरे ख्याल मुर्गियाँ इतने देसी अंडे देती नहीं होंगी जितने मार्केट में मौजूद हैं। ऐसी है। तो क्या सीन है और असल और नकल की पहचान क्या है? देखें, उसमें ये है कि आप जगह जगह पे जाते हैं, आप कहते हैं देसी घी में बनी मिठाई है हमारी। जी बिल्कुल। इतना देसी घी है ही नहीं। देसी घी मैंने बात की ना, हाँ जी, हम अपने गांव से 1 किलो देसी घी के लिए 3-3 हफ्ते पहले कॉल करते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि ये हलवा पूड़ी है, ये भी देसी घी में बनी, वो भी देसी घी है ही नहीं, तो फिर कैसे बना रहे हैं? पता ये चलता है कि ये देसी घी का एसेंस यूज करते हैं, बनास्पति घी है, ठीक है। और उसमें पहले ये करते थे कि उसमें आलू मैश करके डाल देते थे। अच्छा। आलू उबाल के और थोड़ा देसी घी लेना, बाकी बनास्पति घी, अंदर आलू मिलाने, तो वो उसको मिक्स करके वो चला देना। ठीक है। तो वो जो आलू वाली मिलावट है वो बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकती है कि अगर आप उसको तवे पे डालें तो वो घी तो मेल्ट हो जाएगा, तो आलू अंदर सॉलिड आपको नजर आ जाएंगे मैश हुए। ओके, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ी पायोडीन ले लें, वो उसके अंदर डालें, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आलू में स्टार्च होती है, वो उसके साथ रिएक्ट करेगी तो कलर उसका पर्पल हो जाएगा। यही काम आप केचप के साथ भी कर सकते हैं। इसी तरह, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है वो ये है कि उसमें बनास्पति घी की मिलावट, ठीक है, बाकी तो वो एसेंस से पूरा कर देते हैं, बनास्पति घी की मिलावट, उसके लिए मैं पिछले कई साल से देसी टोटका ढूंढ रहा हूँ। जैसे शहद है जी, शहद का देसी और आसान टोटका ढूंढने के लिए मुझे कई साल लगे। अच्छा। नहीं मिल रहा था। जो टेस्ट ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट बताते हैं, मैं खुद तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैंने तो सीखना है आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से, तो वो जो मुझे बताते थे वो इतना मुश्किल तरीका है कि आम बंदा उसको कर नहीं सकता। ठीक है। जो लेबॉर्ट्री वाला है वो 50-60 हज़ार रुपये फीस है, वो भी अब जिसने लेना ही को किलो 2 किलो है वो कहाँ पे जाकर, वो क्या कराएगा? ठीक है, वो हर दफा जाके उसको तो नहीं करवा सकता। तो वो मैं उसके लिए मुसलसल रिसर्च कर रहा हूँ। जिस दिन मेरा वो भी मेरे हाथ आ गया आसान टोटका, शहद वाला, मेरे एक दोस्त हैं वो PhD केमिस्ट्री हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PhD है, और अमेरिका से की बार्कले यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे उसका देसी टोटका बताया, तो मैंने वो तो कर दिया और उसके लोगों को बड़ा फायदा हुआ। लेकिन इसका भी मैंने बहुत सारे लोगों के जिम्मे लगाया हुआ है, और मैं खुद भी घर पे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, अभी तक मैं कामयाब नहीं हुआ। कि बनास्पति घी चैनल पे बता दें जी, मैं उसको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। और देसी अंडों का क्या मामला है? देसी अंडों वाला बहुत आसान है। उसमें ये है कि देखें, एक तो देसी मुर्गियाँ जी, और फिर अब एक ब्रायलर मुर्गियाँ, एक तीसरी किस्म है जो आप फार्मों में पाली जाती हैं, वो गोल्डन और मिस्री मुर्गियाँ। जी जी, ठीक हो गया। उनके जो अंडे हैं वो भी जो है ना देसी की रंगत वाले हैं। ठीक है। जो फार्मी मुर्गियाँ, लेयर्स मुर्गियाँ जो हैं, उनके अंडे वाइट कलर के होंगे। जो गोल्डन और मिस्री होंगी, इनके अंडों के कलर जो है थोड़े उसमें येलोइश होंगे, ब्राउनिश होंगे। ठीक है, ठीक है। और देसी मुर्गी का भी होता है। लेकिन अब इनमें फर्क क्या क्या आएगा जी? जो फार्मी है उसका तो वाज़े है, आप सारों को पता है वाइट कलर का। बिल्कुल ठीक। पता कैसे चले कि ये गोल्डन और मिस्री मुर्गी का है या ये असल देसी है? ठीक है। जो लेयर और जो मिस्री और गोल्डन मुर्गी है, उसको उन्होंने एक ख़ास खुराक देनी है, एक ख़ास टाइम पे उन्होंने अंडे देने शुरू करने हैं, और उनके जो अंडे आएंगे वो ऑलमोस्ट एक ही साइज और वेट के होंगे। ठीक है। एक ही शेप के होंगे। ठीक है। लेकिन जो देसी मुर्गी ऑर्गेनिक अंडा जो होगा उसका साइज छोटा होगा, कोई लंबूतरा होगा, कोई गोल होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। बहुत आसान है जी। ठीक है, ठीक है। अगर आपको यूनिफॉर्मिटी नजर आती है, जी जी, ब्राउन कलर के अंडे जिसे आप देसी समझ रहे हैं, अगर वो सारे एक ही तरह के हैं, एक ही शेप, एक ही वजन के हैं, तो समझ जाएं कि वो गोल्डन और मिस्री मुर्गियों के हैं, और वो देसी अंडे नहीं है। ठीक है। अगर वो डब खड़बे हैं, ऊंचे नीचे है, डब खड़बे कलर में नहीं, साइज और शेप में, समझ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो देसी है। बड़ा आसान फार्मूला आपने बताया चेक करने का। अच्छा भट्टी साहब, चाय के बारे में भी थोड़ा सा हम चाह रहे हैं आपसे पूछ लें कि चाय की पत्ती, इसमें भी आपने बहुत सारे केसेस पकड़े हैं, 2 नंबर पत्तियां बनाते हो वो सारे। एक है नॉर्मल पत्ती और एक है ये जो टी बैग। जी।
तो अगर चलें चाय पीनी ही है, पहले तो आप चाय के बारे में भी, क्योंकि आप माशाल्लाह फूड एक्सपर्ट भी हैं, तो चाय के बारे में बता दें, फिर पत्ती के वाले से बता दें, फिर अगर पीनी है तो फिर हम कौन सी पिए, टी बैग वाली ज़्यादा बेहतर है या दूसरी ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, उसमें यह है कि मज़े की चीज़ आपको बताऊं कि मैं खुद चाय पीता ही नहीं। अच्छा, मुझे टेस्ट ही नहीं पता चाय का, ना मैं अच्छा। चाय पीता हूँ, ना कॉफ़ी पीता हूँ, ना जब से सिगरेट आपने पीता लोगों हूँ, को ना पकड़ना शराब शुरू पीता किया, हूँ, उसके ऐसी बाद कोई नहीं चीज़ पीते? नहीं पीता मैं। अच्छा, जी, अल्लाह के फजल से बचा हुआ हूँ। इसका मतलब है आप चाय कॉफी को भी शराब के साथ रिलेट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, वैसे जना वो तो खैर गलत है, लेकिन मैं ये बेज़ौकी कह लें, ठीक है, ठीक है जी, कि ठीक मैं है। इससे आशना नहीं हूँ जायके ठीक से। है, तो लेकिन अब आ जाएं इसकी तरफ। आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि मुख्तलिफ टी स्टॉल्स हैं, जी। मुख्तलिफ जहाँ पे प्लाजे हैं हमारे, मुख्तलिफ जो दफ्तरों के एरियाज हैं, वहाँ पे जगह जगह पे टी स्टॉल्स बने हुए। जी बिल्कुल। आप कभी गौर करें कि वो बंदा जो चाय का स्टॉल लगा के बैठा है, वो पत्ती फेंकता नहीं है, बिल्कुल नहीं फेंकता, उसने साथ में एक डब्बा साथ में एक डब्बा रखा है, वो उसके अंदर छानता पत्ती जाएगा, डाल उसमें पत्ती फेंकता बिल्कुल जाएगा, ऐसे ही उसमें कर रहा है। रखेगा। बिल्कुल। शाम को एक बंदा आएगा, वो उसे पत्ती खरीद के लेके जाएगा, ठीक है, वो इस्तेमाल शुदा पत्ती वो जाती है, उसको वो ड्राई करते हैं, चारपाई के ऊपर कपड़ा डाल के उसके ऊपर बिछा देते हैं, वो खुश्क हो जाती है, धूप में रखते हैं। ठीक है। अब आधी पत्ती वो है, ठीक है, जो इस्तेमाल शुदा पत्ती है। ठीक है, उसके बाद उसमें चने का छिलका है, वो उसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, फिर उसमें जना को 20-25% वो और 25% असल पत्ती, ठीक है, ये उसमें डाली जाती है। ठीक है। तो ये उनकी रेशो है, 50% इस्तेमाल शुदा, 25% असल और 25% चने का छिलका। ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर टी एसेंस छिड़कते हैं, हर चीज़ का एसेंस आ चुका हुआ है। ठीक है। शहद का भी आ गया हुआ है, देसी घी का भी आ चुका हुआ है, हर चीज़ का एसेंस। ठीक है। ठीक, अब वो उसके ऊपर टी एसेंस छिड़कते हैं, उसको डाई करते हैं, ठीक, और रंग डालते हैं उसमें, कलर, और वो ले आते हैं। अब उसको आपने पहचानना कैसे? सबसे उसका जो आसान तरीका है वो ये है कि आपने ये अभी जो पानी है ये रूम टेम्परेचर पे है, ठीक है, आपने ठंडे वाला शीशे का ग्लास एक लें, उसमें ठंडा पानी डालें, ठीक है, और उसमें पत्ती डाल दें। ठीक है, अगर तो वो ठंडे पानी में भी रंग छोड़ रही है तो इसका मतलब जाली है। ठीक है, ठीक, ठंडे पानी में पत्ती रंग नहीं छोड़ नहीं सकती, छोड़ती, जो असली होगी, जो ठीक असली है, होगी नहीं ठीक है। उसके बाद अगर वो गर्म पानी में छोड़ती है तो इसका मतलब ये है कि वो सही है। ठीक है, फिर ये है कि जो आप उसको पत्ती को, दूसरा जो ज़्यादा ऑथेंटिक तरीका है वो क्या है कि आप इसमें पत्ती डालें, अच्छी तरह इसको घोलें, और उसके बाद इसको छान लें। पानी को छानने के बाद, हाँ, आपने आधा ग्लास इस या पूरे ग्लास में आपने डाल दिया ना, इसमें से छान के आधा आपने एक साइड पे रख लेना है, ठीक है। और बाकी जो आधा है ना, उसमें चंद कतरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डालने हैं आप, ठीक है, कंसंट्रेटेड। ठीक है, अगर आपको सॉरी डिल्यूटेड, हाँ, ठीक है। उसमें डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। ठीक है, अगर आपको वो लेने में मुश्किल हो रही है तो आपके घर में जो टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट क्लीनर जो एक तो रंगदार होते हैं, जी, जी, ब्लू या रेड, जी, वो जी, नहीं, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट भी मिलते हैं बिल्कुल सस्ते वाले, बिल्कुल बिल्कुल, वो डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, आपने वो टॉयलेट क्लीनर का एक चम्मच भर के डाल देना है, ठीक है, ठीक है, चाय का चम्मच, ठीक है, वो डाल देना है, ठीक है, ठीक। तो आपने हिलाना है। अगर तो वो हिलाने से उसका रंग तब्दील हो जाए, आपने पुराना सैंपल रखा हुआ है, उसके साथ जोड़ के देखें रंग में फर्क आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जाली है। अगर रंग का फर्क ना आए तो वो पत्ती ठीक है। आपके अपने घर में जो पत्ती है उसको चेक कर लें। ठीक है। और जो टी बैग वाली होती हाँ, है वो तकरीबन वो असल में वो चीज़ फर्क तो नहीं है, ठीक चीज़ वही है, पैकिंग डिफरेंट है, उसको डिफरेंट पैक कर दिया, है। इसको उसको यहाँ पे सिर्फ कर ये दिया। कहते हैं कि उसको थोड़ा सा उन्होंने आधा तैयार तकरीबन किया होता है ना जी, तो वो ताकि फौरन वो घुल जाए और आपको वो फ्लेवर दे जाए।